हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हाउ टू फाइंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मैथ्स का, तो इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से और एंड तक जरूर देखिए। और इससे पहले मैंने आपको समझाया था हाउ टू फाइंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, तो वो वीडियो भी बहुत जरूरी है, आप उसे भी देख सकते हैं। So first let's understand what is HCF। देखिए, HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और डेफिनेशन, the HCF of two or more numbers is the greatest common factor of the given numbers। तो दो या दो से ज्यादा नंबर्स का HCF वो होता है जो उन नंबर्स का ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर हो। आइए एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। HCF ऑफ 4 and 6। अब हम देखते हैं कि 4 और 6 का HCF क्या होगा। देखिए, सबसे पहले तो हम बताएंगे कि 4 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। 4 के फैक्टर्स हैं 1, 2 और 4। इसी तरह से 6 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, 1, 2, 3, 6। ठीक है, ये 4 के और 6 के फैक्टर्स हैं। अब इन दोनों के फैक्टर्स में कुछ कॉमन फैक्टर्स भी हैं। कौन से हैं? 1 और 2। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स हैं 4 और 6 के 1 और 2। अब 1 और 2 में से ग्रेटेस्ट यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है फ्रेंड्स? यस, 2। तो जो 2 है वो HCF है 4 और 6 का। तो आपने देखा कि जो ये दो नंबर्स थे 4 और 6, हमने पहले उनके फैक्टर्स देखे और फिर उन फैक्टर्स में कौन से कॉमन फैक्टर हैं वो देखे, और फिर कॉमन फैक्टर में से कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो होता है HCF। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। अब हमें HCF फाइंड करना है 12 और 18 का। तो पहले तो हम इन दोनों के फैक्टर्स फाइंड करेंगे, फैक्टर्स लिख लेंगे, फिर हम उसमें से कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं वो देखेंगे, और फिर कॉमन फैक्टर्स में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है वो होगा हमारा HCF 12 और 18 का। सो फर्स्ट लेट्स राइट फैक्टर्स ऑफ 12। तो ये हैं फैक्टर्स 12 के 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। फ्रेंड्स, देखिए, इस वीडियो में मैं आपको हाउ टू फाइंड फैक्टर्स वो नहीं सिखा रही हूं। अगर आपको ये समझना है तो मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स की, आप उस वीडियो को देखें। अभी हमें फोकस करना है हाउ टू फाइंड HCF। ठीक है, अब 12 के फैक्टर्स फाइंड करने के बाद हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे 18 के। वो होते हैं ये 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18। अब नेक्स्ट स्टेप है कि इन दोनों के फैक्टर्स में से हम कॉमन फैक्टर्स चूज करेंगे। कौन कौन से हैं कॉमन फैक्टर्स? 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। ये 4 कॉमन फैक्टर्स हैं इनमें। अब इन चारों में से सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है? यस, 6। तो 6 है HCF ऑफ 12 एंड 18। ठीक है। अब फ्रेंड्स, ये जो मेथड है कि पहले एक नंबर के फैक्टर्स फाइंड करो फिर दूसरे नंबर के फैक्टर्स फाइंड करो, ये थोड़ा सा लेंदी मेथड है। अब मैं आपको सिखाने वाली हूं एक शॉर्ट मेथड HCF फाइंड करने का, जिसे हम शॉर्ट डिवीजन मेथड भी कहते हैं। सो लेट्स सी शॉर्ट डिवीजन मेथड टू फाइंड HCF। Now we have to find HCF of 12 and 8। तो अब क्या करेंगे हम इन दोनों नंबर्स को 12 और 8 को एक साथ डिवाइड करेंगे। हम पहले इनको ऐसे लिख लेंगे, देखिए जैसे मैंने यहां लिखा है। और अब देखेंगे कि इन दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर कौन सा है, कौन से कॉमन फैक्टर से ये दोनों नंबर्स डिवाइड होते हैं। तो जैसे हमें पता है कि 12 और 8 का कॉमन फैक्टर है 2, तो हम 2 से इनको डिवाइड करेंगे। 2 6 are 12 एंड 2 4 are 8। ठीक है, अब हमारे पास आया 6 और 4। अब हम 6 और 4 को डिवाइड करेंगे उनके कॉमन फैक्टर से, जो कि दोबारा से 2 ही है। 2 3 are 6, 2 2 are 4। अब मेरे को मिल गया है 3 और 2। देखिए, इन दोनों नंबर्स में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, और ये प्राइम नंबर्स हैं, दिख ही रहा है, तो इनमें कोई कॉमन फैक्टर तो है ही नहीं, तो हम यहां पर रुक जाएंगे। अब HCF क्या होगा हमारा? यहां पर ये जो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो आए हैं इधर नंबर्स, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा HCF होगा।
तो यहां पे हम करेंगे 2 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 4। तो 12 और 8 का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 4। Let's do one more question. We have to find HCF of 30 and 45. तो सबसे पहले हम 30 और 45 को ऐसे लिख लेंगे। अब हम इन दोनों को देखेंगे कि इनका कॉमन फैक्टर कौन सा है। इनका कॉमन फैक्टर है 5। ठीक है, दोनों 5 की टेबल में आते हैं 30 और 45, तो हम इनको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 6 जा 30 एंड 5 9 जा 45। तो यहां पर अब मुझे मिला 6 और 9। अब हम 6 और 9 को डिवाइड करेंगे उनके कॉमन फैक्टर से। कौन सा है? यस 3। 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। अब यहां पर मेरे को मिल गया है 2 और 3 जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, तो हम यहां पर रुक जाएंगे। अब HCF फाइंड करने के लिए हम 5 और 3 को यहां पर जो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर्स होते हैं, जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 5 इंटू 3 इक्वल्स टू 15। तो ये है HCF 30 और 45 का। 15 इज द HCF ऑफ 30 एंड 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड HCF ऑफ 48 एंड 54। अब 48 और 54 का HCF फाइंड करने के लिए हम इनको पहले ऐसे लिख लेंगे। अब हम देखेंगे कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर कौन सा है, कौन से कॉमन नंबर से ये लोग दोनों डिवाइड होंगे। तो देखिए इन दोनों का जो लास्ट डिजिट है वो इवन नंबर है। 48 में 8 और 54 में 4, तो इसका मतलब ये दोनों ही नंबर्स डिवाइड होंगे 2 से। ठीक है, कॉमन फैक्टर 2 है। 2 इंटू 24 इक्वल्स टू 48, 2 इंटू 27 इक्वल्स टू 54। तो अब मेरे को मिल गया है 24 और 27। अब मेरे को देखना है कि इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो कौन सा होगा? देखिए फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो HCF वाले क्वेश्चंस होते हैं, आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पता होने चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आगे आगे नंबर्स बड़े होते चले जाएंगे आपको डिविजिबिलिटी रूल्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर 24 और 27 में कॉमन फैक्टर है 3। 3 8 जा 24 एंड 3 9 जा 27। तो फ्रेंड्स, मेरे को कैसे पता चला कि 3 कॉमन फैक्टर है 24 और 27 का? क्योंकि मैंने डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 यूज करा है, जो कहता है कि ये 2 प्लस 4 यानी दोनों का जो सम होगा वो डिविजिबल होना चाहिए 3 से। तो यहाँ पे देखिए 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 6, जो 3 से डिवाइड होता है। इसी तरह से 2 प्लस 7 विच इज इक्वल्स टू 9, वो भी 3 से डिविजिबल है, डिवाइड होता है। इसलिए 24 और 27 भी डिवाइड होंगे 3 से। अब हमें मिला है 8 और 9। अब देखिए 8 और 9 में तो कुछ कॉमन है ही नहीं, है ना, तो हम यहां पर रुक जाएंगे। अब हमें HCF फाइंड करने के लिए क्या करना है? वी विल मल्टीप्लाई 2 एंड 3। सो 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6। तो HCF 48 और 54 का है 6। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड HCF ऑफ 63 एंड 105। अब इन दोनों नंबर्स का HCF फाइंड करना है। तो देखते हैं सबसे पहले कि भाई कौन सा कॉमन फैक्टर है इनका। देखिए जो लास्ट डिजिट है दोनों नंबर का वो ऑड है, अब की बार इधर 3 और इधर 5, तो यानी 2 तो है ही नहीं इनका, 2 से तो दोनों डिवाइड हो ही नहीं सकते। तो अब हम 3 से चेक करेंगे कि क्या ये दोनों नंबर्स 3 से डिवाइड हो सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि नंबर का सम देखना है हमने। तो 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 9, जो 3 से डिवाइड होता है। तो इसका मतलब 63 डिवाइड होगा 3 से। अब 105, सो हम करेंगे 1 प्लस 5 इक्वल्स टू 6, जो 3 से डिवाइड होता है, यानी 105 भी 3 से डिवाइड होगा। तो इन दोनों नंबर का कॉमन फैक्टर है 3। सो 3 इंटू 21 इक्वल्स टू 63 एंड 3 इंटू 35 इक्वल्स टू 105। अब हमें नंबर्स मिल गए हैं 21 और 35। अब देखते हैं कि ये दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर कौन सा है। अब ये दोनों नंबर्स हमें पता है कि ये 7 से डिवाइड होते हैं, दोनों ही 7 की टेबल में आते हैं, राइट। सो वी विल डू 7 3 are 21 एंड 7 5 are 35। अब 3 और 5 में क्या कोई कॉमन फैक्टर है? नहीं, ये दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, राइट।
तो HCF फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई 3 and 7 which is equals to 21. So HCF of 63 and 105 is 21. आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। We have to find HCF of 75 and 100. तो देखते हैं कि दोनों का कॉमन फैक्टर कौन सा है। देखिए दोनों का लास्ट डिजिट इधर 5 है और इसमें 0 है, यानी ये दोनों ही 5 से डिवाइड होंगे, राइट। तो 5 कॉमन फैक्टर है दोनों का। सो लेट्स डू 5 into 15 equals to 75 and 5 into 20 equals to 100. तो अब हमें मिला 15 और 20। अब यहाँ पर भी लास्ट डिजिट 5 है और 0 है, यानी ये दोनों भी 5 से डिवाइड होंगे अब। So 5 3s are 15 and 5 4s are 20. अब हमें मिला 3 और 4। अब 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है दोनों में, तो हम यहाँ रुक जाएंगे। तो अब हमारा HCF क्या होगा, 5 multiplied by 5 which is equals to 25. तो 75 और 100 का HCF है 25। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आ गया कि HCF क्या होता है और उसको हम कैसे फाइंड करते हैं।